असल में जंग के कॉन्टेक्स्ट बदल चुके हैं आज के दौर में। ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सिंध पास मायदा और वीज़े कैंसिल करना और ये तमाम, ये भी है कि जंग की एक शेप है। वो कन्वेंशनल वॉर जो है वो अब सिर्फ कन्वेंशनल नहीं रहेगी। ये इंडिया को भी अंदाज़ा है और ये पाकिस्तान को भी अंदाज़ा है। इसलिए कि अभी तो जंग लड़ने के लिए मतलब है, अगर आपने खुदा ना करे मैं उस चीज़ की बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, नीदर आई वांट टू टॉक अबाउट वॉर। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडियन लीडरशिप का जो फ्रेम ऑफ माइंड है और जो उनकी ट्रेनिंग है आरएसएस से निकल के, आरएसएस के जो प्रीचक हैं, जो आरएसएस के जो शाखाज हैं, वहाँ जो कुछ उनको पढ़ाया जाता है, उसमें उनका बोध लेते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचाएं। तो ये तो उनके माइंड सेट की बात है। अब ये जो कुछ उसने किया है अभी अमेरिका की सिंपैथी गेन करने के लिए, क्योंकि हम आपको पता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका को पुश कर रहा है कि किसी न किसी तरह ईरान पर अटैक करो। ट्रम्प जो है वो नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से। अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की अगर ईरान की बात करेंगे, कुछ ऐसी बात होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब बाराक ओबामा ने माहदा किया था, उसके बाद जो कुछ उन्होंने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन और चीज़ों को जो लिमिट किया था, उसके बाद जब ट्रम्प ने आके वो माहदा तोड़ा, तो उस वक्त से लेके अब तक ईरान जो है वो मिलिट्री ग्रेड सेंट्रीफ्यूज जो है वो कर चुका है, उसकी मिलिट्री ग्रेड लेवल पे ले जा चुका है। तो उसको अब वहाँ पे लिमिट करना या वापस आने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इजराइल लगा हुआ है कि आप ईरान पे हमला करें। अब ईरान पे अगर हमला होता है तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आता है ना। तो इजराइल और इंडिया की आपस में बड़ी दोस्ती है। अभी रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ इजराइल फौजी हैं जो, और इजराइल ट्रेन है जो स्पॉट हो रहे हैं उधमपुर पे और श्रीनगर के अंदर। अमित शाह भी वहाँ मौजूद है, उनका आर्मी चीफ भी वहाँ मौजूद है, जीओसी नॉर्दर्न कमांड जो है वो भी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से जो मैं इसको बाईपास नहीं कर सकता, इसको ओमिट नहीं कर सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे इंडिया पहले कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तौर पे सोचता रहा है, और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि लिमिटेड इलाके में आप अपनी तमाम एसेट्स को इस्तेमाल करें, इन्फेंट्री को यूज़ करें, आर्टिलरी को यूज़ करें, आर्मर को यूज़ करें, एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करें और किसी लिमिटेड इलाके में अटैक करके आप उसके वहाँ पे आप एक सर जो है वो लेने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान ने भी उससे अपनी डॉक्ट्रिन डेवलप की है जब आपने शॉर्ट रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस किस्म का कोई मिस एडवांचर करे, क्योंकि उसकी जो एक रवायत को पेश नजर रखते हुए कुछ भी हो सकता है। ठीक फरमा